हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ बोर्ड। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो पावर टू बोरो मनी, पावर टू इन्वेस्ट, पावर टू ग्रांट लोन या गिव गारंटी या प्रोवाइड सिक्योरिटी या फिर प्रोवाइड सिक्योरिटी, इनसे रिलेटेड जो भी पावर है डेलीगेट की जा सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकता है? डेलीगेट कर सकता है। और किसको डेलीगेट कर सकता है? कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजर को, प्रिंसिपल ऑफिसर को। आगे बात करते हैं। प्रोविजो टू थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 179 subsection 3 specify that the following power on such condition has may be specified can be delegated by the board to any committee of director, managing director, manager or any other principal officer of the company, or in case of branch office of the company, the principal officer of branch, to borrow money, to invest the fund of company, to grant loan। क्लियर है? ये सारी पावर बोर्ड क्या कर सकता है? डेलीगेट कर सकता है। The delegation of above power can only be done by way of passing the resolution at the meeting of the board of director, and delegation cannot be made by way of passing circular resolution। तो ये सब सारी पावर जो है ओनली बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन ही क्या की जा सकती है? डेलीगेट की जा सकती है। Acceptance by the banking company in the ordinary course of his business, deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, order, or otherwise, or placing of money on deposit by banking company with another banking company on such condition as the board may prescribe, shall not deem to be the borrow of money, or as the case may be a making of loan by banking company within the। मतलब ये प्रोविजन जो है, these provisions are not applicable to बैंकिंग कंपनी। ये बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होते। समझ आ गई? ये बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होते। आगे बात करते हैं। तो यहां तक आप याद को पढ़ना है कि भाई ये सारी पावर जो है किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है कि वो डेलीगेट कर सकता है अपनी पावर को। अब आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। Restriction on the power of board of director। Restriction in the power of board of director। बात करते हैं। The board of director exercise following power only with the consent of by passing special resolution। मतलब जितनी भी ये पावर है, this all the powers can be exercised by the board only by passing the special resolution। मतलब इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर की कंसेंट लेनी पड़ेगी अगर ये पावर बोर्ड को एक्सरसाइज करनी है। पहला, टू सेल लीज अदरवाइज डिस्पोज ऑफ फूड
or substantially the whole of the undertaking of the company means slum sale. स्लम सेल, अगर कंपनी स्लम सेल कर रही है तो उस केस में आपको मेंबर की क्या करनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी. टू इन्वेस्ट अदरवाइज इंटरेस्ट सिक्योरिटी द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ एनी मर्जर अमलगमेशन. मर्जर और अमलगमेशन होने की वजह से कोई भी कंपनसेशन अगर कंपनी को रिसीव हुआ है, अगर उस अमाउंट को आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन द ट्रस्ट सिक्योरिटी, तो भी आपको मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. बोरो मनी वेयर द मनी टू बी बोरो टुगेदर विद द मनी ऑलरेडी बोरो बाय द कंपनी एक्सीड द aggregate paid up share capital, free reserve, security premium account apart from temporary loan obtained from the company as banker in ordinary course of business. अगर कंपनी क्या कर रही है, कोई कंपनी लोन ले रही है, अगर वो लोन ले रहा है, बोरो कर रहा है और वो अमाउंट जो है द प्रपोज्ड बोरोड मनी और ऑलरेडी बोरोड मनी अगर एक्सीड करती है किससे, aggregate of paid up share capital plus free reserve plus security premium account, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा. टू रेमिट और गिव टाइम टू रिमिट एनी डेट फ्रॉम द डायरेक्टर. तो ये जितनी भी चीजें अगर बोर्ड को करनी है तो इन चीजों को करने के लिए आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी. किनसे, कंसेंट फ्रॉम दी शेयर होल्डर्स. क्लियर है, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. क्लियर है, आगे बात करते हैं. अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है सेक्शन 180. ये चीजें बस इसमें आप वो चीजें पढ़ लेना, बाकी आगे बात करते हैं. ये इलिस्ट्रेशन है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ये काट दो. आगे आता है, अगर कोई चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कंपनी कर रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में कंट्रीब्यूट बोनाफाइड charitable and other fund. However, prior permission of the company in the general meeting is required in contribution in case of any amount of the aggregate of which in the financial year exceed 5% of it is average net profit for immediately preceding 3 financial year. ये कहना चाह रहा है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं. लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेनी पड़ेगी. अब आता है प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन. प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन regarding political contribution. पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन बात करते हैं. सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट सर्टेन कंपनी. ये कहना चाह रहा है कि जो सेक्शन 182 है
वो प्रोहिबिट करता है किसको, सर्टेन कंपनीज को, टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन एज वेल एज रिस्ट्रिक्ट सम कंपनी टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 182। सेक्शन 182 प्रोहिबिट करता है कंपनी को टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। these are the company which are prohibited to make political contribution: government company, company which has been in exercise for less than, which has been in existence for less than 3 years। कि मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी और जो कंपनी को एग्जिस्ट हुए 3 साल से कम पीरियड है तो वो क्या नहीं कर सकती, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। Other than above mentioned company, all company can directly or indirectly can make political contribution to any political party। लेकिन दूसरी कंपनी क्या कर सकती है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। पहला बात करते हैं, every company shall pass board resolution at the meeting of the board of directors to authorize such political contribution, and such resolution shall subject to other provision of this section be deemed to be justification of law of making the contribution। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन, and subject to such other provision of this section be deemed to be the justification in law for making contribution। Every company shall disclose in its profit and loss account the total amount contributed by it under this section। मतलब ये कहना चाह रहा है कि P&L अकाउंट में भी आपको बताना पड़ेगा कितना आपने क्या किया है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया है। The contribution shall be made by the account payee check। आप कंट्रीब्यूशन किससे करोगे, अकाउंट पेई चेक से करोगे, ड्रॉन ऑन बैंक और अकाउंट पेई ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, और यूज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंकिंग। द कंपनी में मेक कंट्रीब्यूशन थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट इशू पर्सन टू स्कीम नोटिफाइड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हो जो कि इशू किया गया है पर्सन टू एनी स्कीम नोटिफाई अंडर दी लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स। आप उनसे क्या कर सकते हो, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। क्लियर है, आगे बात करते हैं। Without prejudice to the generality of political party contribution, these are some transactions which shall be treated as political contribution। तो कुछ political contribution की जो transaction है तो ये इतना relevant नहीं है, आप इसको काट सकते हैं। This is solve का, आप ऊपर वाला पढ़ो, ये important नहीं है, समझ आ गई। आगे बात करते हैं, ये important है, इंटर कॉर्पोरेट लॉ इन्वेस्टमेंट गारंटी, ये important topic है। इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट, इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी, इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी। The power to invest the fund of company is prerogative of board of directors। The power is derived by the board under section 179 of the Act। However, the Companies Act 2013 contain provision for restriction on the investment that company can make, loan it can provide। However, giving corporate guarantee or security is also good as giving loan, because the person to whom guarantee or security is given can decide to enforce the guarantee or security in certain conditions, and in such situation the company will have to pay amount। Thus, apart from loan, investment restriction are also placed on the guarantee which the company can give। तो इसके लिए जो सेक्शन बता रखा है, इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी, सेक्शन 186। कई ये कहना चाह रहा है कि जो बोर्ड है, बोर्ड बोर्ड क्या कर सकता है, बोर्ड
60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बोर्ड क्या कर सकता है, इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी दे सकता है किस लिमिट तक, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, whichever is high। इतनी लिमिट तक बोर्ड क्या कर सकता है, इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी कर सकता है। अगर इससे ज्यादा कर रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्लियर है, शेयर होल्डर से क्या करनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये काट दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप काट सकते हो, ये आप काट दो। अब आता है हमारे पास लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी, लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। तो यहां पे आता है कंपनी टू मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू नॉट मोर देन 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 restrict the power of company for making investment through not more than 2 layer of investment company unless otherwise provided subject to the exception। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई एक कंपनी